दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमजी एकेडमी पर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको मिलने लगा है, आप अच्छे से जो है इन प्रश्नों को हल करिए और आपका कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब चूंकि इसके बाद जीएस शुरू होगा तो आपसे एक हमने सहयोग के लिए कहा है कि हर मेरा एक स्टूडेंट 3 विद्यार्थियों को एमजी एकेडमी को शेयर करेगा, सब्सक्राइब करवाएगा। आप वो लोग शुरू कर दीजिए अपना कार्यक्रम। कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया हमें दिख रहा है, जो अभी नहीं शुरू किए हैं वो भी शुरू कर दें, क्योंकि अगले हफ्ते से ही हम लोग जीएस, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स की क्लासें रेगुलर पाने लगेंगे। तो चलिए फिर, हम लोग कल विलोम का एक प्रैक्टिस सेट हल किया गया था, हमने सोचा कुछ क्वेश्चन और आपको हल करा दें कि कैसे आते हैं, उनको भी आप जान लें, जो उस दिन थोड़ा सा नहीं बताया गया था। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज भी विलोम का ही प्रैक्टिस सेट है और हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि आभ्यंतर का शुद्ध विपरीतार्थक। शुद्ध विपरीतार्थक जैसे मैं लिख रहा हूं बस एग्जाम में ऐसे ही इन्हीं शब्दों में लिखा आएगा आपके सामने, विपरीतार्थक होगा या है। ठीक है, आभ्यंतर का विकल्प में होगा मध्य, अंदर का निर्लिप्त, बाह्य। इसको आपको हमने लिखाया है, अब आप बताइए, हल करिए। चलिए मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। आभ्यंतर का होता है बाह्य, आभ्यंतर का बाह्य होता है और लिप्त का निर्लिप्त होता है, लिप्त का निर्लिप्त होता है। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं। चिरंतन का विलोम चुने, चिरंतन का विलोम चुने। चलिए इसका विकल्प लिखिए, मेरे साथ लिखते चलिए। अचिंतन, अचेतन, नश्वर और अचर। चलिए बताइए चिरंतन का विलोम क्या होगा? अचिंतन होगा, अचेतन होगा, नहीं, इसका विलोम होगा नश्वर। चिरंतन का नश्वर होगा, चिरंतन का नश्वर होगा और चेतन का अचेतन होगा, चेतन का अचेतन होगा, चर का अचर होगा। ठीक है, ये जो बता रहा हूं बीच बीच में इसको भी नोट करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। बस आप लोगों को प्रैक्टिस सेट इसीलिए हल कराया जाता है कि जब एग्जाम में आपको पेपर मिले तो आपके लिए कुछ भी नया ना हो, आप इतनी बार हल कर चुके हो कि आपको कोई दिक्कत हो ही ना लगे, बस घर में बैठ के हल कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा आपको दे रहा हूँ, आपके पास इतना संकलन हो जाएगा, इतनी बड़ी डिक्शनरी हो जाएगी कि कहीं किसी किताब की ज़रूरत नहीं और इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बस विश्वास के साथ आप पढ़ते रहिए मेहनत से। चलिए पृथक का विलोम, पृथक का विलोम बताएं। चलिए विलोम, ठीक है, चलिए विकल्प लिखिए। पृथक का सुघटित, एकत्र, संयुक्त, थकित। चलिए बताइए इसमें क्या सही होगा? सुघटित होगा, संयुक्त होगा? बताइए। पृथक का एकत्र होता है, पृथक का विलोम एकत्र होता है, ऐसे ही आपको कंफ्यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे लिख लीजिए, ज़्यादा है नहीं, केवल आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आपके पास कहीं से भी कुछ कम ही ना पड़े, ये आपको लगे ही ना, मन एकदम से हो जाए कि नहीं अब कहीं कुछ नहीं, बस अब पर्याप्त है और हमारा सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, चलिए लिखिए। निम्न में से लैंग्वेज में आपको जो भी आयोग पूछता है वो सारे क्वेश्चनों में बदल बदल के इसीलिए बता रहा हूं कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे लिखा होगा। ठीक है, निम्न में से
स्थूल का विलोम, स्थूल का विलोम, स्थूल का विलोम, स्थूल का विलोम नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में नहीं शब्द का, इसीलिए क्वेश्चन को एक दो बार जरूर एग्जाम में पढ़िएगा, ठीक है, कि नहीं है लिखा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए इसका विकल्प देता हूं, इसमें आपको चुनना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो स्थूल का विलोम नहीं है। जैसे दुर्बल है कि नहीं है, आप बताएं। शाश्वत है कि नहीं है, बताएं। ठीक है, जल्दबाजी में उत्तर मत दीजिएगा। तन्वी, पहले सभी विकल्पों को देख लीजिए। तन्वी, तन्वी, आधा ना, वाह पे बड़ी की मात्रा है। और सूक्ष्म, सूक्ष्म। चलिए बताइए हमें क्या है स्थूल का विलोम, कौन सा नहीं है इसमें? इसमें शाश्वत नहीं, अभी पीछे ही तो हल कराया। ठीक है, दुर्बल भी स्थूल का, तन्वी भी, सूक्ष्मी, सभी स्थूल का होता है और शाश्वत नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से विलोम शब्दों की दृष्टि से, विलोम शब्दों की दृष्टि से, विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्न में से विलोम शब्दों की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, सही शब्द युग्म है, शब्द युग्म है। अब यहां आपको ऐसे विकल्प मिलेंगे कि अमित, समित, अमित, समित। अगला विकल्प है जारज, औरस, जारज, औरस। अगला विकल्प है इप्सित, इप्सित, अभिप्सित, अभिप्सित। और अगला विकल्प है अपकर्ष, उपकर्ष, अपकर्ष, उपकर्ष। चलिए हमें बताइए कि इसमें जो है ये जो शब्द युग्म दिए हैं, जोड़े दिए हुए हैं, इसमें कौन सा शब्द युग्म सही है? मतलब कि 3 गलत और 1 सही है। तो क्या अमित का समित होता है? अमित का विलोम समित होता है? नहीं होता है। क्या इप्सित का अभिप्सित होता है? नहीं होता है। क्या अपकर्ष का उपकर्ष होता है? नहीं होता है। जारज का औरस होता है, जारज का विलोम औरस होता है। अब प्रश्न ये है कि अमित का विलोम क्या होगा? अमित का विलोम होता है परमित, या कहीं कहीं मित लिखा होगा, और विष। ये तो अमित के विलोम होते हैं। इप्सित का अभिप्सित नहीं, अनिप्सित होता है। इप्सित का अभिप्सित नहीं, ध्यान देना है, अनिप्सित होता है। सभी लोग इसी को सही मारते। अपकर्ष का विलोम, अपकर्ष का विलोम बताइए। अपकर्ष का विलोम होता है उत्कर्ष। देखिए हम यहां उपकर्ष लिखा है और यहां उत्कर्ष, छोटा ऊ आधा तक का खटकोड़ वाला सा ऊपर रा, उत्कर्ष। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखने में बड़ा होगा, समझना पड़ेगा आपको, तब जाकर के सभी लोग इप्सित का ही करके आते, या कुछ लोग अपकर्ष का, जारज का औरस तो नहीं ही करते। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन, इसीलिए प्रैक्टिस सेटों को जरूर हल किया करिए। और अब आपको किसी किताब को खोलने की जरूरत नहीं, बस शाम 6 बजे MG एकेडमी को सब्सक्राइब किए रहिए, बेल आइकन जैसे मिले अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, अभी और लेके आपके लिए आऊंगा, एकदम निश्चिंत रहिए। पहले GS शुरू कर दूं, उसके बाद बीच बीच में आपके लिए हिंदी के लिए और भी मैटर आता रहेगा, PDF मिलता रहेगा, कुछ भी आपका शेष नहीं रह जाएगा। एग्जाम तक ना आपको इतना दे दूंगा कि कहीं से कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए तो विकास भी चरैवेती होता है, मतलब धीरे धीरे, स्लो स्लो होता है। ठीक है, चलिए जो हमारे साथ पहले दिन जुड़े थे और आज जो अभी भी जुड़े हैं, उनका क्या कहना, उनका क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा, वो खुद ही बता सकते हैं, और चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला लिखिए। वो तो शुद्ध का हो गया। अगर आ गया कि विलोम की दृष्टि से, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, शब्दों का बहुत ध्यान रखिएगा,
क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं। विलोम की दृष्टि से एक विलोम युग्म एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध है। ठीक है, देखिए अगर साफ ना दिख रहा हो तो विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, मतलब एक विलोम युग्म अशुद्ध है। विकल्प लिख रहा हूं, बताइएगा हमको। अब वहां शुद्ध था तो मतलब 3 गलत 1 सही था, यहां अशुद्ध है तो 3 विकल्प सही होंगे और 1 गलत होगा। चलिए लिखता हूं, बताइएगा। मौलिक का अनुदित, मौलिक का अनुदित। ठीक है, चलिए अगला लिखिए सचल का चल, सचल का चल। अगला लिखिए सचल का चल, लिखिए बंधन का मोक्ष, बंधन का मोक्ष, बंधन का मोक्ष। ठीक है, निरपेक्ष का सापेक्ष, निरपेक्ष का सापेक्ष। चलिए अब हमें बताइए कि इसमें 3 सही और 1 गलत है, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध पे क्वेश्चन को 2 बार एग्जाम में जरूर पढ़िएगा। कभी यहां लिखा होता नहीं, कभी अशुद्ध कभी शुद्ध, इन शब्दों पर जब हमारा ध्यान नहीं जाता है तो आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें चुनिए फटाफट। मौलिक का अनुदित होता है, बिल्कुल होता है, ये सही है। बंधन का मोक्ष भी सही और निरपेक्ष का सापेक्ष भी सही है, ये वाला गलत है, इसीलिए ये विकल्प बी विकल्प सही होगा। क्यों? क्योंकि सचल का विलोम चल नहीं होता, सचल का विलोम अचल होता है, सचल का विलोम अचल होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? मौलिक का अनुदित ही होता है, बंधन का मोक्ष, निरपेक्ष का सापेक्ष, लेकिन सचल का चल नहीं होता है, सचल का अचल होता है, शुद्ध विलोम। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला लिखिए, अगला लिखिए, अगला लिखिए, थोड़ा नीचे लिखते हैं। जोड़ का शुद्ध विपरीत शब्द है, जोड़ का शुद्ध विपरीत शब्द है, या होगा, या चुने, विपरीत शब्द है। ठीक है, ये आयोग की अपनी भाषा है। ठीक है, चलिए लिखिए जोड़ का घटाव भाग, घटाव भाग गुणा, गुणा घटाव भाग गुणा शेष, शेष बचता है ना मैथ में। ठीक है, चलिए अब हमें बताइए कि जोड़ का क्या होगा? भाग होगा, जोड़ का गुणा होगा, शेष होगा, घटाव होगा, क्या होगा? जल्दी से बताइए। चलिए मैं उत्तर देता हूं, जोड़ का शुद्ध विलोम घटाव होता है, जोड़ का शुद्ध विलोम घटाव होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी और क्वेश्चन है, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एकदम टेंशन मत लीजिए कि सर हमको कम मैटर दे रहे हैं। अरे भैया पूरा वीडियो देखो तो सही, एक एक टॉपिक का। आपके पास एक किताब तैयार करवा रहा हूं, वो भी एकदम निःशुल्क। ठीक है, कोई भी क्लास ये नहीं कि विलोम की पढ़ा दी उसके बाद बंद कर दिया, जीएस शुरू कर दिया, जीएस का इतिहास पढ़ा दिया, बाकी सब छोड़ दिया। एकदम निश्चिंत रहिए। जैसे हिंदी में मैं चाहूं तो अभी तुरंत जीएस शुरू कर दूं, इसको रोक दूं, लेकिन मुझे पता है कि आपका जो एक तरीका है आपको खिलाने का, मेरा मानना है कि मैं आपको डेली भोजन नाश्ता परोस रहा हूं आपके एग्जाम के हिसाब से। अब ये जब तक उसका पूरा सिस्टम नहीं हो जाएगा, आपका पेट नहीं भर जाएगा, तब तक और क्लास नहीं चलेगी। हिंदी पढ़ लीजिए, तब ऐसे ही जीएस भी आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। और हिंदी के सारे टॉपिक के कुछ कमेंट्स हमें आए कि पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए परेशान मत होइए, एक ग्रुप बना के सारे पीडीएफ आपको जो भी मेरा शेष रह गया है वो शेयर कर दूंगा, और जो पढ़ाया हूं उसका भी पीडीएफ दे दूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं। ठीक है, उसका रिवीजन करना ज्यादा आसान होता है। चलिए लिखिए, साहचर्य का विपरीतार्थक चुने। साहचर्य का बहुत इंपॉर्टेंट, साहचर्य तो कई बार आता है, कभी प्री कभी मेन। साहचर्य का विपरीतार्थक चुने, विपरीतार्थक चुने। ठीक है, चलिए विकल्प लिखिए, विकल्प लिखिए। असहयोग, असहयोग, विनियोग,
असहयोग विनियोग, असहयोग विनियोग, वैमनस्य, वैमनस्य। पहले प्रश्न 2 बार पढ़िए कम से कम, फिर विकल्पों को 2 बार ध्यान से देखिए, उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा। अलगाव। चलिए अब हमें बताइए, फट से हल करिए। साहचर्य का शुद्ध विपरीतार्थक जल्दी से बताइए। क्या सहयोग होगा? नहीं होगा। क्या विनियोग होगा? नहीं होगा। वैमनस्य हो सकता है ना, या अलगाव हो सकता है? क्या है आप बताएं। वैमनस्य भी नहीं होगा, साहचर्य का विलोम अलगाव होता है, ये आपका सही होगा। और सौमनस्य का वैमनस्य भी होता है, सौमनस्य का वैमनस्य होता है। सहयोग का असहयोग होता है, सहयोग का असहयोग होता है। चलिए आगे लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एक और तरीके से क्वेश्चन आता है जो आएगा भी, उसको भी हम लोग यहीं लिख के जान लेते हैं, ताकि ये ना हो कि जब वो आपके सामने अचानक से वो क्वेश्चन आ जाए तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाएं। ठीक है, कैसे आएगा, कैसे आएगा? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए कि निर्मला का स्वभाव कर्कश है। चलिए लिखिए, एक वाक्य दिया है कि निर्मला का स्वभाव, निर्मला का स्वभाव कर्कश है, कर्कश है। ठीक है, इस शब्द को हम रेखाओं से रेखांकित कर देते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द की, रेखांकित रेखांकित शब्द का विलोम चुने या विलोम है। ठीक है, अब देखने में क्वेश्चन बड़ा है पर परेशान ना होइए, हल आपको वैसे ही करना है। आप एमजी एकेडमी से जुड़े हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं। पेपर तो आपको ऐसा लगेगा आप अपने घर में स्टडी टेबल पे बैठ के हल कर रहे हैं, आपका माइंड ऐसे सेट कर दूंगा। चलिए विवेकी, विकल्प लिखिए पहले। विवेकी, विनम्र, विवेकी, विनम्र, विवेकी, विनम्र, कठोर, और अगला विकल्प मधुर, कठोर और मधुर। चलिए बताइए हमें, निर्मला का स्वभाव कर्कश है, पूरे प्रश्न से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें कर्कश शब्द से मतलब है। सीधे सीधे है कि ये कर्कश का विलोम पूछ रहा है। किसी का स्वभाव बहुत कर्कश होता है, उसका विलोम क्या विनम्र होगा? नहीं, मधुर होगा। मधुर होगा। कर्कश का शुद्ध विलोम कि उसका स्वभाव बहुत ही मधुर है, मीठा है, कर्कश नहीं है। तो कर्कश का विपरीतार्थक शब्द मधुर होता है, नम्र का विनम्र होता है, नम्र का विनम्र होता है। ठीक है, चलिए मुलायम का कठोर होता है, मुलायम का कठोर होता है। ठीक है, ये सब भी वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, तभी ये जो बीच बीच में आपको बताया जा रहा है ये आपसे छूटेगा नहीं। स्पीड धीमी लगे थोड़ी सी 1.25 कर लीजिए और अच्छे से लेकिन पूरा वीडियो देखिए जरूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि जिसके मन में संतोष नहीं है, जिसके मन में संतोष नहीं है, जिसके मन में संतोष नहीं है, रेखांकित, रेखांकित शब्द का विलोम है या होगा, विलोम होगा, होगा। जिसके मन में संतोष नहीं है वह जिसके मन में संतोष नहीं है, रेखांकित शब्द का विलोम होगा। क्या होगा? चलिए विकल्प लिखता हूं। पहला विकल्प है आसार, आसार। ठीक है, दूसरा है असंतोष, असंतोष। अगला विकल्प है अस्वीकार, अस्वीकार। अगला है असहयोग, असहयोग। अब हमें बताएं कि जिसके मन में संतोष नहीं है, चलिए इस वाक्य को और बड़ा करते हैं, वह परेशान रहेगा। बात सही है, जिसके मन में संतोष नहीं है। आप लोगों के साथ भी यही है, अगर आप अपना एक टारगेट बनाइए, उसको रेगुलर वे में पूरा करिए और संतोष मन में रखिए,
तभी जा करके, अगर आप परेशान हैं तो अब देखिए मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, अगर आप असंतोष आपके मन में रह गया तो इसका पहले तो संतोष का असंतोष होगा, स्वीकार का अस्वीकार होगा, स्वीकार का अस्वीकार और सहयोग का असहयोग होगा। अगर आपके मन में संतोष नहीं है, कहीं इधर उधर भटकाव है मन में, आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं फिर कहीं और पढ़ रहे हैं, फिर किताबें भी ला रहे हैं और एक नहीं कई राइटरों की किताब ला रहे हैं, आपकी सफलता खतरे में है। ये ध्यान रखिएगा। आपको किसी, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप MG एकेडमी के साथ ही जुड़िए, पर जहां भी जुड़िए अपने 100% के साथ जुड़िए और एक विश्वास करके जिस किताब को उठाइए उसी एक किताब पे विश्वास करिए। हर बुक से हर राइटर अपना 100% से ज़्यादा देता है और जब उस किताब से, हर किताब से 60 से 70% क्वेश्चन जरूर आते हैं, अच्छा राइटर होगा तो सिलेक्शन आपका 50-55% पे ही तो होता है दोस्तों। क्यों परेशान हैं? ठीक है, विश्वास करिए, पढ़िए। चलिए अभी आपसे और मिलूंगा और आपको दूंगा। अब कल से हम लोग, चूंकि अब विलोम का आप समझ गए हैं कि क्वेश्चन मेथड क्या है, कैसे क्वेश्चन आएगा, विलोम का आपके पास अच्छा खासा संकलन हो गया है। जो कुछ भी शेष है मैं PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब अगला, चूंकि हिंदी के अभी और 5 टॉपिक का प्रैक्टिस है तो कल किसी और एक टॉपिक को लेके आऊंगा। देखिए दोस्तों, चूंकि डिजिटल बोर्ड वगैरह है नहीं तो मैं ज्यादा से ज्यादा टाइप करा के आपको एक दिन में 30-30 मिनट के वीडियो में खत्म कर दूं, लेकिन चूंकि हाथ से लिखना है और आपको बेहतर से बेहतर देना है तो आप कम या ज्यादा पे मत जाइए। जो भी कल 30-32 क्वेश्चन हुए थे, 10 क्वेश्चन आज हैं, ऐसे ही मैं आपको और कराता रहूंगा। आपके पास इतना ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, इतना संकलन हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बस जितना दूंगा उतने पे आपको विश्वास के साथ जुड़े रहना है। तो चलिए फिर MG एकेडमी को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिए और आरो महत्वपूर्ण शॉर्ट्स वीडियो को जो है जरूर देखिए और उसको अपने हाथ से नोट्स बनाइए, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहीं से आएंगे। चलिए फिर कल की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।